गुड इवनिंग। होप यू आर डूइंग वेल। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया आपने ओ आई सी एल ए ओ मेंस दिया है या नहीं दिया है। तो जानते हैं मैंने दिया है या नहीं दिया है। तो मैंने ओ आई सी एल ए ओ मेंस दिया है। देखिए, ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ओ आई सी एल ए ओ मेंस को लेके, तो ओवरऑल मैं उसको मॉडरेट में रखना चाहूँगा क्योंकि ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट साइड में ही था। कोई भी पेपर मेरे को बहुत ज़्यादा टफ नहीं दिखा। मेरा अटेम्प्ट पहले मैं बताऊंगा कि क्या रहा किस सब्जेक्ट में। रीजनिंग में मैंने 37 अटेम्प्ट लिया। हालांकि एक जो सर्कल वाला पजल था जिसके साथ ऑरेंज मैंगो आइटम्स थे, फ्रूट्स थे उसके साथ, वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया। हालांकि मेरे पास बहुत समय था, उसके बावजूद भी मैं नहीं सॉल्व कर पाया। मैं कहीं स्टक सा हो गया था, दैट्स वाई वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। आप लोग कमेंट करके बताना आपने वो सॉल्व किया या नहीं किया। आपसे कितने टाइम में वो सॉल्व हुआ वहाँ पे। मेरे से वो सॉल्व नहीं हो पाया, हालांकि बहुत टफ नहीं था वो क्वेश्चन, लेकिन मैं वहाँ क्लिक नहीं कर पाया उस क्वेश्चन को, दैट्स वाई वो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ। पेपर ओवरऑल रीजनिंग का इजी था। मैं उसको मॉडरेट भी नहीं बोल सकता हूँ, मेंस के लेवल के अकॉर्डिंग वो इजी ही था पेपर। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ओवरऑल इजी टू मॉडरेट साइड में मेरे को दिखा। मेरे अटेम्प्ट 36 है, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत क्वेश्चंस छोड़ नहीं पाता हूँ, दैट्स वाई मेरे अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा होते हैं इंग्लिश में। तो मेरा अटेम्प्ट 36 है, हालांकि इसमें 100% एक्यूरेसी नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए आप कमेंट करके नहीं पूछना भैया आपने 36 अटेम्प्ट कैसे कर लिया, कैसे हो गया, ये सब नहीं पूछना। मैं थोड़ा गेस वर्क करता हूँ इंग्लिश में, मैं क्लियर हूँ इस बात को बोल के। जीए में मेरे अटेम्प्ट 34 है, जिसमें 25 प्लस तो करेक्ट हैं, वो मैंने मैच कर लिया है। अब उसके आगे कितना करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा ये अब देखेंगे रिजल्ट में। मार्क्स जब फाइनल आएगा तब देखेंगे। जीए में मैंने 34 अटेम्प्ट लिए हैं, जिसमें से 25 करेक्ट है, मैंने मैच किया है अभी। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में मैंने 37 क्वेश्चंस किए हैं विथ 100% एक्यूरेसी। और मेरे सभी क्वेश्चंस हो ही गए थे मोस्टली। दो तीन क्वेश्चन क्या नहीं हुआ, तो अर्थमेटिक नहीं हुआ, जो मेरे को बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा था वैसे क्वेश्चंस नहीं हुए। बाकी सब कुछ बन गया। इसमें ओवरऑल डीआई था या वेन डायग्राम था, सब कुछ बन गया इसमें। बस एक दो तीन क्वेश्चन जो भी रह गया है वो अर्थमेटिक का ही रहा है। कंप्यूटर की बात करें, ओवरऑल कंप्यूटर इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं आप, वैसे इजियर साइड में ही था कंप्यूटर। और मेरे 32 अटेम्प्ट्स हैं, ये भी मोस्टली सही ही मैंने किया है। दो चार क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, उसको भी मैंने किया है इसमें। बट मेरे को मोस्टली इसमें मेरे को जो आता था वही मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल अटेम्प्ट मेरा कुछ ऐसा है। आप भी कमेंट करके बताओ कि आपका कैसा क्या अटेम्प्ट रहा है। अब आइए जानते हैं जीए और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है। पहला तो क्वेश्चन एक्सपोर्ट रिलेटेड था एक कि जो एक्सपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन था उसका आंसर नीति आयोग है, आप देख लेना क्या था वो क्वेश्चन। पीएफआरडीए के चेयरमैन सुब्रमण्यम रमन, ये पता ही होगा आपको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस किस कंट्री से अडॉप्ट हुआ है और कौन से कंट्री से नहीं हुआ है, ये पूछा था वहां, तो स्वीडन है उसका आंसर। आयुष्मान भारत एज, ये वय वंदना कार्ड के बारे में पूछा था उन्होंने, 70 ईयर्स था। ठीक है। आईएफसी का हेडक्वार्टर सबको पता होगा, वॉशिंगटन डीसी। करप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक पूछा था 91। हवा महल किस स्टेट में है, तो राजस्थान। यंगेस्ट जो इंडियन है जो साउथ पोल गए हैं लेडी में, तो वो काम्या कार्तिकेयन जी हैं। और फाइड ब्लिच ब्रॉन्ज कौन जीता है, तो अर्जुन इरिगेसी जी जीते हैं। ठीक है। अच्छा, डीआरडीओ ने कुछ मिसाइल्स का टेस्टिंग किया है, तो किसके कोस्ट से किया है ये पूछा था उन्होंने, तो उड़ीसा के कोस्ट से किया है। ठीक है। फिर सागरमाला वाला पूछा था, उनका फुल फॉर्म, एस का इसमें फुल फॉर्म उन्होंने पूछा था, तो सागरमाला था। यूएलपीआईएन, इसका पी का फुल फॉर्म पूछा था, वहां मैं शायद नहीं करके आया हूँ ये क्वेश्चन, मेरे को क्लिक नहीं हुआ था ये क्वेश्चन। एलआईसी ने एमओयू किसके साथ किया, तो सहज इंश्योरेंस के साथ किया है। जीआईसी किसके साथ पैक्ट साइन किया है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ किया। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन था। जी, ये बहुत इजी था। मैं इसको मतलब मॉडरेट में भी नहीं रख सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन था ये। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। मिनिमम मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस टायर 2 अकाउंट इज नो एनी, कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है। पोस्ट स्टाम्प इन डब्ल्यूएचओ सबमिट अश्वगंधा, ये भी बहुत इजी था। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ईएमओ में मिनिमम अमाउंट कितना होता है, तो ₹1 होता है। 21st कंट्री जो यूरोप में साइन, वो यूरोप में जुड़ा है, और तो वो हो गया बुल्गारिया। यूरोजोन जिसको बोलते हैं उसको ज्वाइन किया है बुल्गारिया ने। ठीक है। पोषण स्कीम का किस क्लास तक के बच्चों के लिए होता है, तो अप टू 8th क्लास। सिल्वर प्योरिटी का कौन कौन सा था उसमें, तो वो आपको बताना था, उसमें ऑल ऑफ दीज आंसर था। नेशनल यूथ अवार्ड के लिए एलिजिबल कौन कौन है, तो ऑल है, इसमें से जो ऑप्शन थे उसमें ऑल था। फ्री वीजा कौन कौन से कंट्रीज इंडिया को देते हैं, उसमें मालदीव था, मॉरिशस करके था, उसमें भी ऑल करके आंसर था। ठीक है। टू प्रमोट आर्ट वाला का भी आंसर, जो भी ऑल वाले क्वेश्चन थे मोस्टली के ऑल ऑफ दीज ही आंसर्स आ रहे थे। ठीक है।
वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मीट कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली में हुआ। यूएन 2026 को कौन से ईयर के रूप में सेलिब्रेट करेगा? तो ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। 2026 ये बैडमिंटन वाला चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है? तो दिल्ली में होने वाला है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन देता है? तो आईएमएफ देता है, ठीक है। डिजिटल पेपरलेस इंश्योरेंस मार्केट डेवलप्ड बाय इरडाई, बीमा सुगम, ये तो सबको पता होगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज का ये मैं थोड़ा कंफ्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था या कुछ और था, बट आप एक बार बता देना। ये टियांगसेंग जो है टनल कहाँ बना है? चाइना में, ये सबको पता होगा। वंदे भारत कहाँ से कहाँ चल रहा है? तो गुवाहाटी से कोलकाता। मिलानो कॉर्टिना 2026 किसको बोला जा रहा है? तो ओलंपिक्स विंटर गेम्स 2026 को बोला जा रहा है, ठीक है। या तो ये दिया था या तो ये दिया था, कुछ था ऐसा करके। शक्ति किसके लिए चल रहा है? शक्ति जो अपना स्कीम है तो वो कोल के लिए चल रहा है, ठीक है। इंडियन नेवी हैंड स्टिच सेलिंग वेसल आईएनएस कौंडिल्य, सबको पता होगा। परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष स्कीम क्या है? तो उसके बेनिफिशरीज के बारे में बताना था। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी लॉन्च कब हुआ था? 1 अप्रैल। ये मैंने नहीं किया, मेरे को क्योंकि नंबर्स मेरे को ठीक से याद नहीं थे। कंज्यूमर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर क्या है? तो 1915 है। सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे क्वार्टरली आता है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन डीजीएफटी कर रहा है। वुमेन एंटरप्रेन्योर सपोर्ट एडीबी दे रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तो आप कमेंट करके बता देना कि यही क्वेश्चंस थे या कुछ डिफरेंस भी था इसमें। कंप्यूटर में पूछा था व्हाट इज i7, व्हाट इज करेक्ट अबाउट मर्ज, एसएमटीपी यूज्ड फॉर, समवन इज सेंडिंग मेल पोजिंग एज जेन्युइन सोर्स बट विद स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक इन मेल आईडी, व्हाट इज दिस, ये बताना था। शॉर्टकट्स टू सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, बोल्ड इटैलिक्स एंड डैश करके होम टैग। बाकी आप एक बार देख लेना, ये क्वेश्चंस थे। आपने क्या आंसर किया है? अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो आप कमेंट करके बताना आपकी कैसा रहा आपका एग्जाम, और ये क्वेश्चंस थे या नहीं थे, और थे तो क्या था क्वेश्चन एग्जैक्ट, और आपने क्या आंसर किया, क्या होना चाहिए। आप लोग सब आदमी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चंस देख लो आराम से आप। अब बात करते हैं, बहुत बच्चे अब कमेंट करेंगे कि गुड अटेम्प्ट क्या होगा इसमें, ठीक है। तो आइए जानते हैं गुड अटेम्प्ट क्या है इसमें। देखिए गुड अटेम्प्ट इसमें 150 से लेके 160 आपने किया है विथ 95% एक्यूरेसी, देन आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपको लगता है कि आपके मार्क्स 130 से 140 के बीच में आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कट ऑफ क्लियर करने जा रहे हो, आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाओ। तो मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, मैंने भी पेपर दिया है और मैं एनालाइज जो कर पा रहा हूँ, जो मैंने अपने फ्रेंड से जाना है, उनके अटेम्प्ट्स को जाना है, उसके अकॉर्डिंग मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पा रहा हूँ अभी की डेट में, वो 130 से 140 है। इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, बिकॉज पेपर का लेवल बिल्कुल ही ईज़ी था, ठीक है? थोड़ा भी टफ नहीं था, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 130 से ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो अगर आप 130 से ऊपर ला रहे हो, तो आप एक सेफ ज़ोन में हो, और जितना ऊपर ला रहे हो, उतना आपका एक चांस बन जाएगा कि आप फाइनल सिलेक्शन के करीब जा रहे हो, ठीक है? तो अगर आपका मार्क्स 130 से ऊपर आ रहा है, आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाओ। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को बोलना इस पे सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद।